99% ऑफ द वेल्थ जो है वो दुनिया के 1% लोग कंट्रोल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और जो गरीब है उसके लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी खानी भी जो है मुश्किल हो गई है। अब ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ इस में शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के अंदर जो अमीर लोग हैं उन्होंने किस तरह ये अपने 2020 से लेकर 2024 तक अपनी दौलत के अंदर इजाफ़ा किया है, जबकि आवाम जो है वो उसके पास जो है 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मुल्क के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बिटकॉइन के ऊपर चलता है। जी हाँ, एक मुल्क जो कि जिसकी जो नेशनल करेंसी है वो बिटकॉइन है। तो ये एल सल्वाडोर नाम है इस मुल्क का, और ये दुनिया के अंदर मैक्सिको और पनामा के दरमियान में है ये कंट्री, और इसके पास जो है समंदर भी जो है वो इसके साथ जो है ना वो मतलब कि अवेलेबल है। तो अब देखते हैं, एल सल्वाडोर बायलैटरल टॉक्स करने लगा है अर्जेंटीना के साथ। अब देखते हैं कि अर्जेंटीना दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। ये देखें, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है अर्जेंटीना, और इसके साथ भी जो है वो समंदर लगता है। 2021 के अंदर जो था एल सल्वाडोर ने जो है वो बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी जो था उसके तौर के ऊपर इन्होंने किया था, और 2024 तक जो है इनके जो क्राइम रेट है वो भी 70% जो है डिक्रीज़ हुआ है। वरना वहाँ पर तो गैंग वॉर्स और सारा कुछ इतना ज़्यादा कुछ है एल सल्वाडोर के अंदर, और ये सारा कुछ जो है सिर्फ बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने की वजह से हुआ है। और वो देखते हैं कि आगे इन्होंने ये किया किस तरह है, आखिर बिटकॉइन में ऐसा क्या जादू है। और इन दोनों की जो बात हो रही है उसके अंदर जो एक सबसे जो ख़ास मुद्दा है वो कंट्री का बिटकॉइन प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन प्रोजेक्ट बॉन्ड है। तो बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि एक कंट्री जो है वो शाया करती है कि आप ये बॉन्ड मेरा ख़रीदें तो मैं आपको इतने % जो है वो उससे जो मैं बिज़नेस करूँगी या अपने मुल्क के अंदर जो कोई भी चीज़ चलाऊँगा उसका जो प्रॉफिट है ना उसका वो मैं हिस्सा आपको जो है ना वो मुल्क देता है। तो अब ये एल सल्वाडोर ने जो है वो एक बॉन्ड बिटकॉइन का बनाया हुआ है इस तरह का, और अब अर्जेंटीना जो है वो वहाँ पर भी जो है इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें, अगर देखें अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट, एनुअलाइज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 123% है। यानी कि अगर आपने साल के शुरू में आपके पास 100 रुपया था तो साल के एंड में आपके पास -23 रुपीज़। आई डोंट नो मैं इसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आप जो है वो ना कि आपका पैसा ज़ीरो हो जाता है, साल बाद आप माइनस में चले जाते हैं। यार क्यों को बंदा काम करेगा। ये मतलब दिस इज़ सो आयरॉनिक कि ये हाल है। और तो अब वो भी जो है ना वो बिटकॉइन अडॉप्ट करने लगे हैं। तो असल में ये है कि बिटकॉइन जो है ना वो कोई भी छाप नहीं सकता। जो है वो जो उसकी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है वो उसी के हिसाब से चलता है। बिटकॉइन का इंट्रोडक्शन भी जो है वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करूँगा जल्दी। और अब ये देखें कि 2021 में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर ने जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था, और अब जो है वो जो बाकी मुल्क हैं वो जो अर्जेंटीना है वो भी यही करना चाह रहा है। और तो उसके अलावा जो अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है हावियर मिले, ये कार्डानो फाउंडर जो है चार्ल्स हॉस्किंसन, उसके साथ भी जो है ये मिलेगा। चार्ल्स हॉस्किंसन जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक क्रिप्टो करेंसी कार्डानो जिसका टोकन आडा है उसका फाउंडर है, और वो क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो बहुत अच्छी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। बाकी सोलाना जो है वो तो सेंट्रलाइज्ड है बहुत ज़्यादा, और जो कार्डानो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इन लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बुलिश ऑन कार्डानो। और IMF जो है ना, IMF की तो ना माँ मर गई है, मैं यही कहूँगा कि इनकी माँ मर गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, क्योंकि इनके ऊपर अब जो है वो लोगों का जो है मजबूरी थी ना वो ख़त्म हो गई है। ये ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मसले में हैं तो ये कहते हैं ठीक है तुम ऐसा करो कि अपना जो है ना घर वो हमें गिरवी रख दो और हमसे इतने पैसे ले लो, और ये मेक श्योर करते हैं कि वो पैसे जो है ना वो इतनी सख्त शराइत रखते हैं कि वो पैसे जो हैं वो आप वापस ना कर सकें। जिस तरह पाकिस्तान एक कंट्री है उसके साथ
इन्होंने जब उनको कर्ज़ दिया था तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी एजुकेशन में से जो है 50% के अराउंड जो है ना वो पैसे कम करेंगे। तो ये इस तरह की शर्तें रखते हैं कि जो है वो जो शख्स है वो ये पैसे वापस ही ना कर सके, और फिर बाद में कहेंगे ठीक है तुम अपना घर जो है ना वो हमें गिरवी दे दो, और फिर वो घर जो है ये एज अ लेवरेज यूज़ करते हैं। तो अब क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है एल सल्वाडोर ने, तो अब ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना तुम्हारे फंड्स, यानी कि बदमाशी है ना, मतलब कि पैसे एल सल्वाडोर के हैं और वो कह रहे हैं कि बस हमने नहीं देने जब तक तुम बिटकॉइन के यूज़ को लिमिट नहीं करोगे। तो ये तो हाल है। तो बदमाशी सिर्फ जो है ना वो आपके मोहल्ले के लेवल पे नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में भी जो है ना, जिस तरह आपके मोहल्ले का बदमाश होता है, फिर आपके शहर का बदमाश होता है, फिर आपके मुल्क का बदमाश होता है, तो ये दुनिया के भी बदमाश हैं। तो ये जो है ना, जब वो कहते हैं ना जहाँ शेर है वहाँ सवा शेर भी है, तो ये यही हिसाब है। तो अब इस चीज़ से निकलना किस तरह, इस चीज़ से इसी तरह निकल सकते हैं ना, इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से ही जो है वो हम एग्जिट कर दें। अपनी वैल्यू या तो आप गोल्ड के अंदर रख लें, लेकिन गोल्ड तो जो है वो चोरी भी हो जाता है, और या तो फिर आप अपना बिटकॉइन ले लें, जिसको आप दुनिया में कहीं पर भी ले जाएँ तो ले जाना बिल्कुल आसान है, किसी की आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल्ड लेकर जाना हो तो स्यापा पड़ जाता है। मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल होता है गोल्ड लेकर जाना एक मुल्क से बाहर। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1% ने जो है ना 2/3 जो कि 42 ट्रिलियन जो दुनिया की दौलत क्रिएट हुई थी वो जो है, यानी कि ऑलमोस्ट ट्वाइस एज 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जितना 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कमाती है ना उसका दुगना जो है वो इन्होंने इकट्ठा किया था। तो अब यहाँ पर देखें कि वो कह रहे हैं कि बिलियनर्स के जो एसेट्स हैं उन अब ये 26 ट्रिलियन है। ट्रिलियन कहते हैं खरब को। तो 26 ट्रिलियन यानी कि 63% ऑफ द वेल्थ जो थी ना वो सिर्फ जो अमीर लोग थे ना 1% वो उनके पास गई है, और बाकी जो है 37% जो है वो बाकी जो दुनिया है ये उनके पास गई है। धोखा हो रहा है तो आप लोगों के सामने ये हो रहा है। असल में ना जिस तरह आप दुकान के ऊपर जाते हैं तो 100 रुपये की जो पहले चीज़ आती थी अब वो 200 की आती है। तो जब पैसे की वैल्यू गिरती है ना तो आपको एकदम रियल टाइम पता नहीं चलता कि पैसे की वैल्यू गिर रही है, लेकिन जब बिटकॉइन की वैल्यू गिरती है ना तो बंदे का दिल जो है ना वो हलक में आ जाता है, इस वजह से क्योंकि आप सामने रियल टाइम देख रहे हैं कि वो पैसे की वैल्यू गिर रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं और इमेजिन करें कि उसकी एक डिजिटल वैल्यू जो हर सेकेंड चेंज हो, तो वो जब ऐसा भी पॉसिबल है कि लेने के बाद जो है वो आपको 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो उसके ऊपर, अगर आप उसको उसी वक्त बेचें तो। लेकिन अगर आप उसको रखें अपने पास 5 साल 10 साल किसी अच्छी जगह पर लिया हो आपने, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और उसी तरह बेसिकली वो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इतने पैसे तो चाहिए ना कि एक प्लॉट आप ले सकें। लेकिन अगर आपके पास एक प्लॉट के पैसे नहीं है तो आप आधा मरला या एक गज ज़मीन नहीं ले सकते, लेकिन डिजिटल दुनिया के अंदर आप ये करना पॉसिबल है। तो उन कंपनीज़ के अंदर पैसे डालें जो कि अभी मतलब कि वो उस प्लाट की मानंद है कि जिसकी जो कीमत है वो अभी लाखों में है और ये फिर आगे करोड़ों और अरबों में जाएगी। तो ऐसा समझें कि उस प्लॉट के इर्द गिर्द ना बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ना सोसाइटी बनने लगी है, और चलो रोड भी गुजार देते हैं उसमें से। तो अब तो मेरा ख्याल है समझ आनी चाहिए मेरे भाइयों को और बहनों को जो भी सुन रहे हैं। एनीवेज और बाकी वो बता रहे हैं कि 95% ऑफ द फूड जो थे ना, जो फूड एनर्जी कॉरपोरेशन थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट डबल कर लिए और दुगने हो गए उनके पैसे। जहाँ के जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये लार्जेस्ट वेल्थ ग्रैब है। ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट किसी चीज़ को सपोर्ट करती है कि आप लोगों के ही पैसे हैं, वरना गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आते हैं। गवर्नमेंट तो वही है ना जो टैक्स लेती है गरीबों से। अब ये देखें एलोन मस्क जो है उसका ट्रू टैक्स रेट जो था ना 3% था। ये बिलियनर है, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से आता है। 2014 से 2018 के अंदर सिर्फ 3% टैक्स दिया है। और यहाँ पर वो बता रहा है रफ़ीक जो है ना, उसने युगांडा में $80 जो है वो महीने के बनाए हैं और उसके ऊपर उसने जो है ना 40% टैक्स दिया। सोचें ज़रा इस चीज़ को कि जो दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो किस तरह जो है वो पैसा बनाते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने ये रिपोर्ट अब डिस्कस कर ली है कम्प्लीटली, और बाकी जो मेरी जज्बात थे वो भी अच्छी तरह मेरा ख्याल है निकल गए। हाँ, अब देखते हैं कि ये ना एल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन बनाता किस तरह। असल में ना यहाँ पे वोल्केनोज़ हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने आपको पहले दिखाया है कि पानी के पास है।
तो वोल्केनो की गर्मी से पानी जो उबलता है और उबलने से जो है ना पानी वो भाप बनाता है। तो ये उस भाप को कैप्चर करके उसके ऊपर इन्होंने एनर्जी प्लांट्स लगाए हैं। उन एनर्जी प्लांट्स जो है वो एनर्जी बनाते हैं और वो बिटकॉइन माइनर्स को जो है ना चलाते हैं, और बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो बिटकॉइन माइन करते हैं। तो ये देखें ज़रा पानी किस तरह खोल रहा है। तो ये अब जो है यहाँ पे ये देखें, अब ये इन्होंने जो है एनर्जी प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये फिर ग्रीन एनर्जी यूज़ करता है। दुनिया में जितनी एनर्जी बिटकॉइन ग्रीन यूज़ करता है ना, उतनी मेरा नहीं ख्याल कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करती होगी। ना गूगल, ना माइक्रोसॉफ्ट, ना अमेज़ॉन, सबसे ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और आप एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है ये। अब ये एनर्जी इनकी ज़ाया ही जा रही थी ना, लेकिन ये अब काइंड ऑफ उसकी एनर्जी की पावर को हार्नेस कर रहे हैं और उस एनर्जी को इनडायरेक्टली बेच रहे हैं डिजिटली। अगर कोई आपको कहे कि अल सल्वाडोर से बिजली ले लो, तो पॉसिबल नहीं है ना बैठे हुए यहाँ पे लेना, लेकिन डिजिटली पॉसिबल है, क्योंकि ये इन्होंने वो एनर्जी जो है ना यूज़ की है। तो काइंड ऑफ इन्होंने वो जो एनर्जी है वो बिटकॉइन के अंदर क्या समझ लें कि वैल्यू है उस एनर्जी की। तो मतलब दिस इज़ रियली नाइस। और न्यूज़ है यूएई से कि इन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र के ऊपर ख़त्म कर दिया है। हम कुछ ममालिक के अंदर तो जो है वो उठा के ले जाते हैं कि तुमने बिटकॉइन ख़रीदा क्यों है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जो है हमारा सिस्टम एग्जिट किया ग़ुलामी का। तो अब यूएई ने जो है ये 5% था इसके ऊपर, और इन्होंने जो है ना वो अब 5% वैट भी ख़त्म कर दिया है। तो आई थिंक आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।